जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर सेफ इंडिया विद अरुण में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश का झंडा हमेशा ऐसे ही ऊंचा रहे। राम जी की जो मूर्ति जो अभी अयोध्या में जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके लिए सादर नमन सभी लोगों को। और पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने जो आपसे कहा था कि एक वीडियो बनाया था, उसमें आप लोगों ने एक क्वेश्चन कर दिया था कि सर रनिंग की ट्रिक क्या है, क्या चीज़ कैसे क्या करें जिससे रनिंग की स्पीड बढ़े। तो उस संबंध में मैं ये वीडियो लाया हूँ आप लोगों के लिए, तो गौर से सुनिएगा। देखिए, रनिंग के लिए कई तरीके होते हैं, लोग कई कई अपने तरीके अपनाते हैं, लेकिन मैं आपको 3 ट्रिक्स बताऊंगा जिनसे आपकी रनिंग, आपकी स्पीड ना बढ़ रही हो। उसके लिए आपको किस पे रनिंग करनी है, किस जगह पे नहीं करनी है। जिम में अगर जाते हैं, जिम में रनिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो करना चाहिए या नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, 5 मिनट तक का हो सकता है। तो दोस्तों, अगर चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रनिंग में बहुत लोगों ने, बहुत ही ज्ञानी लोग हैं जो कहते हैं कि रनिंग जब करो तो आप पंजे के बल दौड़ो। पंजे के बल रनिंग नहीं होती, रेस होती है, ठीक है। तो आपको जो सबसे कंफर्ट दौड़ने में लग रहा हो, उस कंफर्ट में ही आप दौड़िए। ये नहीं कि आपको पंजे के बल दौड़ना है तो आपको स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको रनिंग जब आपकी हो जाएगी तो खाली पेट कभी मत दौड़े, कुछ ना कुछ खा लें। सेब आप खा सकते हैं, सेब खाएंगे तो आपको उसमें एनर्जेटिक भी होता है और जल्दी हजम भी हो जाता है। खाली पेट दौड़ने से आपके एक साइड में पेट में, कभी कभी कई लोग ऐसे जानते होंगे जिनके पेट में एक साइड में रनिंग करते करते दर्द होने लगता है, तो ये खाली पेट का नतीजा होता है, या फिर बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तब ऐसा होता है। तो ऐसा मत करें आप लोग। आप एक सेब खा लें तो आपकी आपको भूख भी नहीं लगेगी और आपकी रनिंग हो जाएगी। जो महिलाओं जो उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में जो रनिंग होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव सोचने पर ही आपकी रनिंग का अच्छा इफेक्ट आप पर पड़ेगा। जैसे कई लोग होते हैं, जब ग्राउंड के 400 मीटर ग्राउंड का चक्कर लगाते हैं तो एक चक्कर लगा लिया तो उन्होंने गिन लिया कि एक चक्कर लगा लिया, अब दूसरा लगा रहे हैं, अब तीसरा। तो ऐसा नहीं है, आपको पॉजिटिव सोचना है। ये जो मैंने बताया ये निगेटिव था, अब जो बता रहा हूँ वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव ये है कि एक पूरा होते ही आप ये सोचिए कि दूसरा स्टार्ट हो गया, फिर तीसरा स्टार्ट हो गया, चौथा स्टार्ट हो गया। इस तरीके से जब आप कहेंगे तो आपके अंदर जो एनर्जी आ जाएगी और आपको बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप एक लाइट वेट के वो ले लीजिए शूज़, जो लाइट वेट होता है, बहुत ही हल्के शूज़ होते हैं, उनको पहन के दौड़िए। और मैंने जब रनिंग की थी तब सिंथेटिक रोड थी उस समय, क्योंकि पानी गिर गया था तो पुलिस लाइन में पानी भर गया था, तो जिसकी वजह से वहाँ से कैंसिल करके लखनऊ की 35 बटालियन में सिंथेटिक रोड बनी हुई है जो ग्राउंड है, तो उस पर रनिंग करी थी। बहुत ही मज़ा आया था प्रैक्टिस करने पे। आपकी स्पीड नहीं बढ़ती है, स्पीड नहीं बढ़ती है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पीड बढ़ाने के लिए आपको एक रनिंग के पैड आते हैं जिसको कहते हैं वेट पैड आता है। तो ये फोटो मैं लगा दे रहा हूँ, इसको देख लीजिए। इस तरीके के आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं या आप घर पे बना लीजिए, घर पे ही बन जाता है। जैसे कि अब मैं प्रैक्टिकली बताऊँ, मोटे कपड़े का मोजा ले लीजिए, सॉक्स जो आते हैं उसको ले लीजिए, उसमें आधा किलो और आधा किलो दोनों, एक जोड़े में आधा किलो, एक जोड़े में आधा किलो करके बालू भर लीजिए, सूखी बालू, और उसको एक बराबर किसी मेज पे रख दीजिए और उसमें 3 पार्ट कर दीजिए, मतलब 1 2 3 पार्ट हो जाएंगे। और उसको किसी मशीन से सिल दीजिए या उससे सिल दीजिए, तो आपका वो 3 पार्ट में होगा। तो उसको उसमें डोरी बांध के टाइट पैर में, अपने पैर की जो एड़ी होती है वहाँ पे, आप जहाँ एड़ी ख़त्म होती है वहाँ पे आप बांध लीजिए और वो वेट हो जाएगा। जब उसको पहन के, या जो आप ऑनलाइन मंगाएंगे तो उसको आप जब मंगाएंगे तो रनिंग पैड बोलिएगा तो उसमें आप ऑनलाइन आ जाएगा। उसको आप पैर में बांध के जब रनिंग करेंगे तो पहली बात तो उसमें आपको चीटिंग नहीं करनी है। आप कम से कम 1 हफ्ते उसको बांधिए और रनिंग करते रहिए।
रनिंग करने के बाद में आप 1 हफ्ते बाद अपना टेस्ट लीजिएगा और टेस्ट लेने के बाद आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी स्पीड में कम से कम 2-3 मिनट का इजाफा हुआ है। ठीक है, शुरुआत आपको कहाँ से करनी है? शुरुआत आपको करनी है, पहले कुछ नहीं, आपको जब आप रनिंग करें तो कम से कम 4 राउंड आप नॉर्मल दौड़ें, जो वार्म अप जिसको बोलते हैं। कोई आगे निकल रहा है तो निकलने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप वार्म अप करिए। वार्म अप में रेस जब ज़्यादा लोग दौड़ते हैं तो ऑटोमेटिक रेस बढ़ जाती है लोगों की, तो आपको मुंह बंद करके रेस करनी है, ना कि मुंह खोल के, क्योंकि गला सूखेगा तो आप दौड़ नहीं पाएंगे। तो 4 से 5 राउंड मारिए, उसके बाद आपके राउंड अपने आप चलते चले जाएंगे, आप अपने आप दौड़ते रहेंगे। और इसमें आपको खासा ख्याल ये रखना है कि पंजे के बल नहीं दौड़ना है, क्योंकि मोच आ सकती है। मोच आने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है और आपकी जो है कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि ऐसा हुआ था, एक लड़की ने रनिंग की थी तो मैंने देखा था उसके मोच आ गई, अचानक से उठ नहीं पाई, तो बेचारी वहाँ पे फेल हो गई। बल्कि मुझे लगता था कि वो काफ़ी अच्छी रनर है। तो यही मैं चाहूँगा कि आप लोग एक अच्छी रनिंग के लिए एक बढ़िया जो है स्ट्रेटजी अपनाएं, ना कि बहुत जल्दबाजी करें। हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, कई लोग हैं जो ईयरफोन कान में लगा के जो है गाना सुनते हुए दौड़ते हैं, वो ना करें, वो बिल्कुल ना करें। आप अपने बिल्कुल रियलिटी में आएँ, ना कि आप बेकार के काम में आएँ। अब वो काम ना करें। दूसरी बात है, जब आप रनिंग करें तो आप जिम में रनिंग ना करके प्लेग्राउंड में रनिंग करें, क्योंकि जिम में जो मशीन होती, जॉगर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक आने लगे हैं, वो आपको दौड़ाते हैं, ना कि आप उनको दौड़ाते हैं। आप जब रनिंग करेंगे जिम वाले उसमें जॉगर में, तो वो ऑटोमेटिक चलने लगते हैं, तो आपको चलना ही पड़ेगा, उसमें कोई ताकत नहीं लगती है। लेकिन जब आप अपने शरीर को अपने ही पैरों से ढकेलेंगे, तब आपके एनर्जी आएगी, तब आपके पसीना निकलेगा, तब आपकी रनिंग अच्छी होगी। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 की जो भर्ती है, उसके लिए मैं मेडिकल का एक मैंने वीडियो डाल रखा है, देख लीजिएगा, सेफ इंडिया विद अरुण नाम से। तो तब तक के लिए दोस्तों, बस मैं यही रनिंग के बारे में आपको बताना चाहता था, और इसके आगे मैं और वीडियो बनाऊंगा जो आपके लिए बहुत फ़ायदे में होंगे। और तब तक दोस्त चलता हूँ। जय हिंद।